सर कर्स ऑफ इंटेलिजेंस एक बहुत वाइडली यूज वर्ड है साइंटिस्ट के अंदर। वाइडली यूज वर्ड शायद है या नहीं है, बट जो लोग बाहर से देखते हैं अगर, उनमें से बहुत लोगों को ये लगता है दैट दिस लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज ऑल्सो अ कर्स, बिकॉज आफ्टर नोइंग एवरीथिंग and after knowing the inability to know further, the relevance of your day to day life, आप जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो रेलेवेंस है ना, उसमें मन लगना मुश्किल हो जाता है। ऐसा देखा गया है। बहुत सारे साइंटिस्ट इवेंचुअली जो है एक वैक्यूम, या कह लीजिए उसको, या एक लैक ऑफ इंटरेस्ट इन लाइफ, या एक थोड़ा सा डिप्रेशन जो है उस डायरेक्शन में जाते हैं, विच इज बाय द वे स्टैटिस्टिकली प्रूवन है दैट पीपल हु हैव अ वेरी हाई आईक्यू आर मोर प्रोन टू डिप्रेशन। ये आपने, बिकॉज आप इस तरह की कम्युनिटी में रहे हैं, आप उसका पार्ट हैं, आपने कभी देखा ये कर्स ऑफ इंटेलिजेंस को प्ले आउट करते हुए? See, intelligence is also overrated. है ना, IQ की मेजरमेंट से हम इंटेलिजेंस देखते हैं, और क्या IQ इज एवरीथिंग? मतलब क्या IQ कैसे मेजर करते हैं आप? उसके पैमाने देखिए, आपको नंबर्स कितने याद रहते हैं, कैलकुलेशन कितने हैं, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, व्हाटएवर, टेस्ट अलग अलग है, बट ब्रॉडली आप बड़े ही लेफ्ट साइडेड ऑफ द ब्रेन के बाएं हिस्से को आप टेस्ट करते हो ज़्यादातर चीज़ों में, चाहे IQ हो, चाहे अकेडमिया हो, चाहे मार्क्स देना हो। बट ब्रेन तो डबल है ना इसका, राइट साइड भी तो है। वी डोंट टेस्ट फॉर क्रिएटिविटी, वी डोंट टेस्ट फॉर इमेजिनेशन। तो पैमाना ही गलत है। हाई IQ का पैमाना ये है कि आपका लेफ्ट ब्रेन अच्छा काम कर रहा है। हाई स्कोर्स इन स्कूल्स के एग्जाम में, भाई आर्ट के सब्जेक्ट में तो ग्रेड मिलते हैं, मार्क्स तो मिलते ही नहीं, और रैंक में काउंट ही नहीं होता है। तो जिस बच्चे को हम बोलते हैं फर्स्ट रैंक आ रहा है, वो तो उसका बस लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन अच्छा चल रहा है। राइट साइड ऑफ द ब्रेन जो 50% है, वो तो पैमाने के ही बाहर है। पर वो तो ठीक भी है ना सर, क्योंकि मैनकाइंड को आगे ले जाने के लिए जो आविष्कार करने हैं वो तो लेफ्ट साइड से होंगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। आविष्कार तो राइट ब्रेन से होते हैं। टेल मी वन आविष्कार जिसको पहले इमेजिन नहीं किया गया। You cannot invent anything which you can't imagine. यानी आइंस्टाइन का लेफ्ट और राइट साइड दोनों स्ट्रॉन्ग। Any great scientist, any great inventor is first right brained, then left brained. Okay. हमारी एजुकेशन की फिलॉसफी गलत है। हाँ. एजुकेशन इज नॉट एट ऑल, मतलब इट्स वेरी लेफ्ट ब्रेन फोकस्ड, आई एग्री, बट ग्रेट इन्वेंशंस एंड इन्वेंटर्स हैव फर्स्ट इमेजिनियर्ड। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड इमेजिनियरिंग, व्हिच मींस इमेजिन एन इंजीनियर इन योर, कहाँ होगा? राइट साइड। इधर होता है, इधर नहीं होता। हाँ. इधर सपोर्ट करता है इधर को। हाँ, इमेजिनियरिंग जब मैं कर रहा हूँ तो हाँ बैलेंस होना चाहिए। मान लो मिसाइल बना रहे हैं आप, ठीक है, तो ये बैलेंस होना चाहिए, ये फ्यूल इतना होना चाहिए, वो कैलकुलेशन लेफ्ट ब्रेन से आ रहा है। बट कंस्ट्रक्शन वर्कशॉप तो इधर है ना, बट इधर की वर्कशॉप को आप मेजर ही नहीं करते सक्सेस में। वो आपके IQ में फीचर ही नहीं करता, वो आपकी कॉलेज की रैंक और स्कूल की रैंक में फीचर ही नहीं करता। फिर आप कहते हो कि यार ये जो लेफ्ट ब्रेन वाले लोग हैं ये डिप्रेस क्यों हैं? क्योंकि रियल लाइफ में इमेजिनेशन चाहिए। अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, और लेकिन आपका IQ इतना स्ट्रांग है, आप रैंक 1 थे, क्योंकि आपका लेफ्ट ब्रेन पे ही आपने फोकस किया। जब रियल वर्ल्ड में इमेजिनेशन की बात आई तो कोई और उठा ले गया। इमेजिनेशन पे हम फोकस ही नहीं किया। तो एक बात यह है। दूसरी बात, ये जो आपने बोला कि नहीं, नो, द मोर यू लर्न, वन हैज टू एक्सेप्ट इट एट अ ग्रास रूट लेवल इन स्कूल्स एट अ यंग एज, यंगर द बेटर। द मोर यू नो, the more you know what you don't know. Huh? So there are a lot of things which you don't know, right? Then there are things which you don't know, which is your ignorance. So yes. Things which you know are your knowledge. Things which you don't know is your ignorance. Things which you don't know are your hidden talents. Yes. And things which you don't know is a black hole. Yes. ठीक है, आपको पता ही नहीं वो कितना बड़ा है। ब्लाइंड स्पॉट है वो। राइट, ब्लाइंड स्पॉट है। दिस इज जोहारीज विंडो, राइट? देन द मोर यू स्टार्ट नोइंग थिंग्स, द स्मॉलर योर आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो बिकम्स। एंड यू स्टार्ट नोइंग आइदर थिंग्स व्हिच यू नो, और यू स्टार्ट नोइंग कि ये मेरे को और सीखना पड़ेगा। आई डोंट नो वाला विंडो बड़ा होता जाता है। सो इग्नोरेंस का
revelation is also an education. So if you get to know about your अज्ञानता, ये भी अपने आप में एक ज्ञान है, ज्ञानवर्धन है ये तब भी. हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमें अज्ञानता से, अज्ञान होने में हमें एक ईगो हर्ट होती है हमारी. बट ऐसा नहीं है. अज्ञानता का अनुभव करना, ये जानना कि भाई मेरे को ये तो नहीं आता था, दैट इटसेल्फ इज स्टेप 1. स्टेप 2 इज टू सॉल्व दैट अज्ञानता. बट एक इग्नोरेंट फूल रह करके तो आप अज्ञानता से ही आप अज्ञान हो, पता ही नहीं मुझे क्या नहीं आता. तो वो तो लो क्वेस्ट ही हो गई ना लाइफ की. इग्नोरेंस से किस बात का डरना. द मोर यू लर्न स्पेस फॉर इंस्टेंस, द मोर यू नो दैट यू डोंट नो. बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं. मुझे नहीं पता बिग बैंग के पहले क्या हुआ था, तो क्या इस क्वेस्ट में मैं बिग बैंग के बारे तक जानना ही छोड़ दूँ? तो ये जो डर है, भय कि हम अज्ञान हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे, स्वयं सिद्धि कर लेंगे, कि हम अज्ञान हो जाएंगे, ये भय नहीं होना चाहिए. ये तो बहुत बड़ा, आई थिंक कोई यही बता दे कि मुझे क्या नहीं आता है तो उसने बहुत बड़ी सर्विस कर दी. ठीक है, तो फिर देखा जाएगा क्या किया जाए. अब संसाधन तो इतने हैं कि जो नहीं अगर है, एग्जिस्ट करता है वो नॉलेज, और मुझे पता है कि मुझे नहीं आता और मुझे ज़रूरत है उसको सीखने की, तो मैं सीख तो सकता हूँ. नहीं तो फिर तो अज्ञानता में जीवन निकल जाएगा. सो मुझे नहीं लगता कि इससे, अब वही है कि अगर इसमें आप ईगो ले आओगे तो आप डिप्रेस हो जाओगे. जितना आप सीखोगे उतना ही आप डिप्रेस होगे, क्योंकि उतना ही आपको पता चलेगा कि आप तो इग्नोरेंट थे, या आपको गलत पता था, उससे ही बुरा. जो सीखा था वही बर्बाद हो गया. ठीक. बट दैट इज नॉट द राइट वे टू लुक एट इट. ह्यूमिलिटी इज द नंबर 1 इंग्रेडिएंट फॉर क्यूरियोसिटी एंड नॉलेज. अगर आपके अंदर विनम्रता नहीं है, ह्यूमिलिटी नहीं है, तो आप सीख नहीं सकते. क्योंकि फिर जब आप सीखते हो तो सीखने का प्रोसेस भी कठोर होता है. सीखते हो तो भूलते हो, फिर फ्रस्ट्रेशन होता है, रिवाइज करना पड़ता है, फिर पढ़ते पढ़ते समझ में आता है कि जो पढ़ा था पहले वो गलत था, वो इक्वेशन ही गलत थी, वो साइंस ही गलत थी, वो थ्योरी ही गलत थी. तो वो भूलना पड़ता है, तो कुछ भूलना पड़ता है, गिव अप करना पड़ता है, मेहनत लगती है, कष्ट होता है. तो सीखना कोई मतलब ऐसा नहीं है कि इट्स पेन फ्री प्रोसेस, बट इट्स वर्थ इट. एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू लर्न. और ईगो नहीं ला सकते, वो विनम्रता होनी चाहिए, सहनशीलता भी होनी चाहिए. ईगो आई तो डिप्रेशन आ जाएगा.